गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको करवा दी थी पहले दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है हमें यहाँ पे प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 जो है किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 24/7 के बराबर होगा। ये हमें बच्चा यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए इसका तरीका क्या है। पहले हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स को इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो इससे आप क्या करिए, बेस निकाल लीजिए। बेस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया 3/4। क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 3/4। आपको डायरेक्ट लिखना है, वो शो करने की जरूरत नहीं है, रफ में आप शो कर देना। सही। वैसे आपको शो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, अब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो देखिए ये आ गया 2 tan इनवर्स x। इसका क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स 2x, x दे रखा है 3/4 अपॉन 1 - 3/4 का स्क्वायर। तो आएगा tan इनवर्स, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 3/2 और ये 3/2 अपॉन 1 - 9/16। आएगा tan इनवर्स 3/2 और ये कितना आ जाएगा, 16 - 9 7/16। तो ये आ गया tan इनवर्स 3/2 और यहाँ जाएगा 16/7, ये से कर जाएगा 8। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। तो ये बच्चों हमारा अभी राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, ये ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसे हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 77/36 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें दे रखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों को पहले tan में कन्वर्ट कर देंगे, इसे भी और इसे भी। तो देखिए साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे आप बेस निकाल लीजिए, बेस कितना जाएगा 50। अब देखिए इसे tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या आ जाएगा 4।
तो ये किसके बराबर आएगा, टेन इनवर्स 3/4 के। अब देखिए अब हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। अब देखिए यह आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 15 और 4 का एलसीएम क्या जाएगा 16, 4 को यहाँ ले जाओ ये आ गया 32, 15 को यहाँ ले जाओ ये आ गया 45। अब देखिए ये आ गया 60, 1 और 60 का एलसीएम आ गया 60, 60 को यहाँ ले जाओ और ये 24, तो ये आएगा टेन इनवर्स 77/36। तो ये बच्चा हमारी आएगी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसे हमें प्रूव करना है बच्चों, cos इनवर्स 33/65। अब देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ दे रखा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेस कितना दे रखा है हमें 4 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए ये cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये आ गया 10 इनवर्स 3/4। इसे अब हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/12। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का, तो आएगा 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ये आ गया 10 इनवर्स 48, ये इधर चला जाएगा 36 प्लस 20, और ये कितना है 48 इधर चला जाएगा 48। तो बच्चों ये आ जाएगा 56/33। अब देखिए ये हमारा आंसर किस में आया है, 10 में आया है, जबकि आंसर हमें किस में चाहिए, कॉस में। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा पहले। तो मैं इसे कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए देखिए 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इससे मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूँ, सही। तो ए बी सी, तो देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना दे रखा है 56 और बी सी 33। तो 56 का स्क्वायर आ गया 3136 और ये आ गया 1089। तो कितना आ जाएगा 25
24, तो AC आ जाएगा 65। क्लियर है? तो अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे कॉस में। कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? इक्वल टू RHS हेंस रूट। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 और 7 आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। इसमें उन्होंने दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। इसे हमें बराबर प्रूफ करना है π/4 के। तो देखिए यहाँ पे हमें tan इनवर्स में 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। दो दो की पेयरिंग कैसे करेंगे बच्चों? पहले 2 का पेयर बना लेते हैं, आखिरी 2 का पेयर बना लेते हैं। सही? अब देखिए इसमें फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला। सही? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B के दो फार्मूले होते हैं। अगर AB लेस देन 1 हो तो अलग फार्मूला होता है, और अगर AB ग्रेटर देन 1 हो तो अलग फार्मूला होता है। सही? यहाँ पे इसे A लेते हैं, इसे B लेते हैं, इनका प्रोडक्ट जो है 1 से छोटा आ रहा है। तो इस केस में tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ये कब होता है? जब AB लेस देन होता है 1 से। क्लियर है? तो यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे भी A और B का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 आ रहा है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35। 7 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 5 की यहाँ। ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 35। तो ये आ गया tan इनवर्स 12 अपॉन 35 और ये 34 अपॉन 35। तो ये बच्चों इससे कट जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 24, ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस 3। तो कितना आएगा? 11/24 और ये 23/24। अब देखिए ये आ रहा है tan इनवर्स 12/34। 12/34 कितना हो जाएगा बच्चों? से 2 से अगर काटते हैं तो 6/17। और ये आ जाएगा tan इनवर्स 11/23। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ये आएगा tan इनवर्स, ये आ गया 138 प्लस 187 अपॉन, सही,
एलसीएम लेंगे ना पहले, तो 23 और 17 का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये 391 आएगा आई थिंक। अब देखिए यहाँ भी 391, तो ये कर चला जाएगा 391 माइनस 66, 391 से 391 चला गया, और ये 325 से 325 चला गया, तो ये आ गया 10 इनवर्स 1। क्लियर है। अब 10 इनवर्स 1 कब आता है बच्चों, 5/4 पर, और यही हमें बच्चों प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है हमें प्रूव करना है tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम यहाँ राइट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें इसको और इसको दोनों को इक्वल प्रूव करना है, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो यहाँ दे देते हैं हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इस x को अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो tan की फॉर्म में, एक साइन की फॉर्म में और एक cos की फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, cos की फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये आ गया 1/2। अब देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होगा, 2 tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा रूट x, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट x। ये बच्चों आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है हमें यहाँ पे प्रूव करना है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसे बच्चों हमें x/2 के बराबर प्रूव करना है। सही। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है हमें इस टर्म को x/2 के बराबर प्रूव करना है। क्लियर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसे सॉल्व करना राइट हैंड साइड, मतलब x/2 के बराबर हम ले आएंगे।
तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका तो है, इसको रैशनलाइज कर लो। सही, तो क्या आएगा बच्चों, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आ गया कॉट इनवर्स, ये तो सेम टर्म है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ ये कॉट इनवर्स अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स और स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा बच्चों कॉट इनवर्स माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर हो जाएगा कॉस एक्स के अपॉन ये माइनस का साइन एक्स है और ये प्लस का साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, ये प्लस का वन है और ये माइनस का वन है, आपस में कट जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन लेके हम काट देंगे, ये आएगा कॉट इनवर्स, यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्म होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा और ये इसके स्क्वायर को काट देगा, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। सही, अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बाई 2 के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर रैशनलाइज कर कर आंसर ले आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी लगभग यही क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्हें क्या है, प्रूव करना है tan इनवर्स, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसे हमें प्रूव करना है बच्चों पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के, इसके बराबर हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो देखिए हम यहाँ पर रैशनलाइज कर लेंगे सबसे पहले,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया tan इनवर्स, ये दोनों सेम टर्म्स है बच्चों, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आएगा tan इनवर्स, पहले इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फिर माइनस 2ab। देखिए यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x और x कट जाएंगे आपस में, तो आएगा 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए 1 से 1 चला जाएगा, x और x कितना आ गया 2x। अब 2 कॉमन लेकर काट देंगे हम। अब देखिए अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, सही। x की कैसी वैल्यू पुट करेंगे, जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो या तो x को आप साइन थीटा पुट कर दो या फिर कॉस थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं x को मानता हूँ साइन थीटा, चलो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2 चला गया, इससे चला गया, ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो ये कितना आ गया थीटा बाई 2 1 बाई 2। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या आएगी साइन इनवर्स x, क्लियर है। अच्छा अब आप कहोगे आंसर तो ये आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो आ गया 1 बाई 2, और साइन इनवर्स x की जगह लगा देंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x, ये आ गई राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। इसे बच्चों में प्रूव करना है 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3 के बराबर।
तो देखिए कैसे करेंगे, आप ये वाली साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से 9/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स π/1/3। क्लियर है। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x के। क्लियर है। तो ये आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये किसका फार्मूला हो गया बच्चों, कॉस इनवर्स x का। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखिए 9/4 तो मैच कर रहा है, ये कॉस इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, तो मैं क्या करूँगा, इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दूंगा। कैसे, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, बेशक आप रफ में बना देना। कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो इससे परपेंडिकुलर निकाल लेना, वो आ रहा होगा 2√2। सही, तो ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स, परपेंडिकुलर हो गया 2√2 और हाइपोटेन्यूज हो गया 3। ये कौन सी आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है बच्चों, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है कौन सा, x, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो उसके लिए आप ये देखिए यहाँ से 2 हटाइए किसी भी तरीके से, तो उससे क्या होगा, ये tan इनवर्स में, ये tan इनवर्स में है, तो दोनों की डोमेन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x क्या होता है बच्चों फार्मूला, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखिए अब हम कंपेयर कर लेंगे, ये आ गया 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x और ये 2 cosec x। अब देखिए 2 से 2 चला जाएगा, ये आ गया cos x और इसे इधर ले जाओ, cosec x इंटू साइन स्क्वायर x। क्लियर है। अब देखिए cosec x को आप लिख दीजिए 1/sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा देखिए आपने साइन एक्स को साइन एक्स से काटना मत, उसके पीछे रीज़न ये है, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम एक्स को एक्स से काटेंगे नहीं। क्यों, अगर आप एक्स को एक्स से काट देते हो तो एक वैल्यू आपकी कम आएगी, हो सकता है यहाँ पे 2 आंसर आने हो एक्स के, तो अगर आप यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स को काट दोगे तो एक आंसर क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर है। एक्स की मान लीजिए 2 वैल्यूज आ रही हो, चलो मैं करके दिखाता हूँ। एक बार सीधा काट देता हूँ और एक बार बिना काटे करता हूँ। क्लियर है। चलो मैं अगर सीधा काट देता हूँ तो साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, तो ये कितना आ गया बच्चों, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो cos x और साइन एक्स कब इक्वल होते हैं, जब x की वैल्यू π/4 हो। क्लियर है। अच्छा इसे अगर ज़्यादा सॉल्व करना हो तो cos x से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, तो tan x कितना आ गया 1। तो अब
10 में 1 कब आता है? π/4 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई π/4। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ एक आई है, वो भी क्या आई है? π/4। क्लियर है? ये इसका आंसर आ गया है। अब अगर मान लीजिए हम x को x से नहीं काटते, फिर क्या आता? वो देख लीजिए क्या आएगा फिर। क्लियर है? अच्छा, इसमें चाहो तो बच्चों आप जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने सॉल्व करने को कहा है। सही? तो आप इसे जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पे मैं दे रखा है इन्होंने sin x = cos x। तो डिवाइड कर दो, तो 10x आ गया 1। तो 1 कब आता है? 10 π/4 पे। क्लियर है? अब जनरल फार्मूला क्या होता है? इफ 10x = 10 अल्फा, देन x की वैल्यू क्या होती है? n π प्लस अल्फा। तो ये x कितना आ जाएगा? n π प्लस अल्फा। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं नहीं काटता, तो ये इधर चला जाएगा। sin x × cos x किसके बराबर दे रखा है? sin स्क्वायर x के। तो इसे इधर ले जाइए। sin x × cos x माइनस sin स्क्वायर x इसके बराबर दे रखा है 0 पे। अब यहाँ पे sin x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा? cos x माइनस sin x। तो इसे एक बार तो इसे 0 पुट करते हैं और एक बार इसे 0 पुट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए sin x अगर 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है? n π। क्लियर है? और ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है? अच्छा, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, तो हम क्या करते हैं? दोनों को ना चेक कर कर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। जैसे मैं x को पहले 0 रख के देखूंगा यहाँ पे। क्लियर है? तो मुझे लगेगा, मैं चेक कर लूँगा दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही होगी, तो इसको मैं क्या करूँगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। सही? फिर x को π/4 रख कर देखूंगा, उससे रिजल्ट सही आ रहा होगा। दोनों तरफ x की वैल्यू π/4 रख लूंगा, देख लूंगा दोनों तरफ वैल्यूज बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये आंसर सही है, नहीं आ रही है तो इसका मतलब आंसर गलत है। तो जब आप 0 पुट करके देखोगे तो आपको दोनों साइड इक्वल नहीं मिलेंगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको कंसीडर कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, देखिए होता क्या है, कई बार जब हम x से x को काट देते हैं, सही है, तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आ रही होती है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। कई बार ऐसे भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जब मैंने नहीं काटा था sin x को sin x से, तो उस केस पे x की दो वैल्यूज आई हैं। सही? ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, अब मैंने जब sin x से sin x को काटा था तो उस वक्त सिर्फ ये वैल्यू आ रही थी π/4 और ये सेटिस्फाई कर रही है। उस केस में ये वाली वैल्यू नहीं आ रही थी। अब कई बार होता क्या है, कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जब हम x से x काट देंगे, सही, तो उससे ये वाली वैल्यू मान लीजिए आई और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, और जो बिना काटे आ रही होती है वैल्यू फालतू, वो सेटिस्फाई कर रही होती है। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको सॉल्व करना हो तो x की टर्म को हम x से कभी भी नहीं कैंसिल आउट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं चेक करके एक बार आपको दिखा देता हूँ चेक कैसे करते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू π/4 है।
देखिए केस पर अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 tan इनवर्स cos 0, cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों पाई बाई 4 पर। ठीक है, आंसर आ जाएगा बच्चों पाई बाई 2। अब देखिए अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड tan इनवर्स 2 cosec x की जगह क्या रख देंगे हम 0। तो अब देखिए cosec 0 किसके बराबर होता है इंफिनिटी के, तो ये नॉट डिफाइन हो गया ना, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये तो डिफाइन होता ही नहीं। फिर अच्छा देखिए हमने ये पढ़ा था tan इनवर्स tan x जो है x के बराबर होता है अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है। और जैसे मान लो मैं इन्फिनिटी को लेता हूँ तो आएगा tan π/2। तो देखिए tan इनवर्स tan x π/2 के बराबर ये नहीं होगा, क्यों tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है अगर x इसके बीच में आए। अगर π/2 आ जाए तो उसमें ये नॉट डिफाइन होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब x = 0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर। तो इसको हम लिख देंगे विच इज नॉट इक्वल टू π/2। अब देखिए दूसरा में चेक करना था π/4। केस 2 अगर हम x को लेते हैं π/4 तो क्या आएगा बच्चों 2 tan इनवर्स cos π/4। तो अब देखिए cos π/4 कितना होता है बच्चों 1/√2। सही। अब देखिए ये कौन सी साइड थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। x की जगह रखूंगा π/4। तो देखिए आ जाएगा कोसेक π/4 कितना होता है √2। तो आ रहा है tan इनवर्स 2√2। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर दीजिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। क्लियर है। तो आएगा tan इनवर्स 2/√2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो आएगा tan इनवर्स 2/√2 और ये भी 1/2। तो ये ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स 4/√2। अब इसको रैशनलाइज कर लो। तो देखिए ये दोनों टर्म सेम आ रही है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा x = π/4।
तो ये आपको चेक करना जरूरी है। और जब भी सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन आए तो आपको x को x से कभी नहीं काटना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर मैंने कहा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर दे रखा है 1/2 tan इनवर्स x के। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। क्या होगा फॉर्मूला इसका बच्चों, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। क्लियर है? तो ये आ गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। क्लियर है? ये वाली फॉर्म दी हुई है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया। a तो है, ये देखो a 1 है, b क्या है x। क्लियर है? तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये रहा फॉर्मूला। क्लियर? अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, π/4। इसको इधर ले जाइए तो आएगा 3/2 tan इनवर्स x। ये 1/2 और ये 1 है तो 3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2π/12 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा 10π/6 इज इक्वल टू x। तो क्या होती है वैल्यू इसकी, 1/√3। तो x कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, 1/√3।